नमस्ते, मैं अंकित सिंह गोसाई। मैं यूट्यूब चला रहा था, वहाँ पे मुझे एक वीडियो दिखी, ठीक है। उस वीडियो में क्या था कि जो आध्यात्मिक लोग हैं या जो धार्मिक जो गुरु हैं सनातन धर्म के, ठीक है, तो वो आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे और वीडियो वो काफ़ी अच्छी थी। मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं आपको दे दूँगा और आप जाके मतलब देखना वीडियो उसको। और जितने भी सनातनी हैं या जो भी खुद को हिंदू कहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन सबको उस वीडियो को एक बार देखना चाहिए। वीडियो काफ़ी अच्छी है और असल में सनातन धर्म है क्या, ठीक है, धर्म किसे कहते हैं, तो काफ़ी बहुत ही सुंदर तरीके से उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। उसमें दो ज्ञानी पक्ष हैं, ठीक है, जिन्होंने गहराई से सनातन धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ा है। उनका जो सही जो अर्थ है उसको उन लोगों ने समझा है, जाना है, ठीक है, और उसी के ऊपर उन्होंने उस वीडियो में पूरी चर्चा करी है। और एक जो राधा नाम है, ठीक है, जिन्हें हम सब पूजते हैं, तो उसके ऊपर भी उन लोगों ने चर्चा करी है, डिस्कशन किया है उस वीडियो में। तो आप देखना, वीडियो काफ़ी अच्छी है। पहले तो शुरू में तो दोनों पक्ष जो थे वो मतलब राधा नाम को लेकर थोड़ा आपस में चर्चा कर रहे थे, है ना। उसके बाद उन्होंने जो मेन जो बात है उस पर उन्होंने मतलब चर्चा शुरू कर दी। सबसे पहले तो राधा नाम पे ये लोग बात कर रहे थे, तो उस पर आप लोग उतना ध्यान मत देना कि जो उस वीडियो में है राधा नाम को लेकर जो भी चर्चा है। बाकी उसके अलावा जो उन्होंने बातें कही उस वीडियो में वो काफ़ी अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और क्या है कि अगर उस वीडियो को सब देख लेंगे ना, ध्यान से उस वीडियो को सब देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एक हमारा एक अच्छी सोसाइटी तैयार हो सकती है। और जो बेवकूफ़ियाँ जो हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग करते हैं, सब तो नहीं करते मगर कुछ लोग जो करते हैं, तो वो भी लोग करना बंद कर देंगे, ठीक है। असल में सनातन धर्म है क्या उसको जानेंगे, ठीक है। अगर किसी धर्म ग्रंथ में कुछ बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, ठीक है, तो इसके काफ़ी मतलब गहरे अर्थ हैं। तो आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बात उनमें एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बात कही कि जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ठीक है, यानी कि सनातनी थे तो इस्लाम में चले गए, या फिर मुस्लिम थे तो हिंदू धर्म में आ गए, या ईसाई धर्म में चले गए, मतलब जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका तो पहली बात कोई धर्म होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े होते अपने, तो उन्हें पता होता कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ठीक है, और क्यों इतने सारे मज़हब हैं, ठीक है, तो उसका मतलब वो जान गए होते। क्योंकि जिसे अध्यात्म और धर्म का सही अर्थ नहीं पता, वो क्या करता है, वो धर्म परिवर्तन ही करता रहेगा, उधर से उधर, मतलब वो कभी किसी का होगा ही नहीं। कभी सनातनी बन जाएगा, कभी मुस्लिम बन जाएगा, कभी ईसाई बन जाएगा, ठीक है। तो जिसे नहीं पता धर्म अध्यात्म का सही अर्थ, तो वो इधर से उधर घूमता ही रहेगा, और ऐसे व्यक्ति का कोई धर्म होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति तो नास्तिक में भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चर्चा उस वीडियो में थी और मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगी वो चर्चा। बाकी उसमें कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको अच्छी ना लगे, मगर देखिए जब तक आप किसी को उसकी बात ख़त्म होने तक अगर आप उसको नहीं सुनोगे, ठीक है, ध्यान से, तो
क्या होगा ना कि आप एक गलतफ़हमी पाल लोगे, ठीक है? आप गलतफ़हमी पाल लोगे और जो सच्चाई है, ठीक है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है? जब आध्यात्मिक चर्चा होती है ना, जब आप कोई आध्यात्मिक चर्चा सुन रहे हो, ठीक है, या कोई धार्मिक बात है जब आप सुन रहे होते हो, तो उसका देखिए जो पहला नियम यही होता है कि जब कोई आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु कुछ बात बोल रहा है, उसको आपको मौन एकदम शांत होकर ध्यान से सुनना चाहिए जब तक वो अपनी बात ख़त्म नहीं कर देता है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता मिलेगी, ठीक है? और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई भी धर्मगुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो आप आँख बंद करके उसकी पूरी बात पे आप विश्वास करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? वो जो बात कह रहे हैं आप उसको क्रॉस चेक करिए, ठीक है? देखिए ज़मीनी हकीकत क्या यही है? तो आप उसको इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि आप अगर आप सनातनी हैं तो आप अपना धर्म ग्रंथ पढ़िए, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि अध्यात्म धर्म का मतलब ये भी नहीं होता है कि दूसरे जो मज़हब के जो लोग हैं उनके साथ बदतमीज़ी करना या उनके मज़हब को या उनके धर्म को गलत शब्द बोलना, ठीक है, या अपमान करना। तो ये भी अध्यात्म धर्म नहीं सिखाता है, ठीक है? और जो ऐसे व्यक्ति हैं, किसी भी धर्म के अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि दूसरे के मज़हब का मजाक बनाता है, ठीक है, दूसरे के धर्म को बदनाम करता है या गलत शब्द बोलता है, तो आप सीधा समझ लेना कि उस व्यक्ति का धर्म और मज़हब से कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति मज़हब और धर्म को या अध्यात्म को जो गहराई से समझता होगा, वो कभी भी किसी दूसरे मज़हब या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा या फिर मजाक नहीं बनाएगा या फिर गलत शब्द नहीं करेगा, ठीक है? जो गहराई से अध्यात्म धर्म को जान जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हर धर्म का सम्मान करेगा, हर मज़हब का सम्मान करेगा, ठीक है? तो जो अगर ऐसे व्यक्ति हैं सोसाइटी में हमारे या समाज में जो कि दूसरे के मज़हब को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं हमारा ही मज़हब अच्छा है या हमारे धर्म बढ़िया है, तो वो लोग भी सही नहीं है। देखिए अध्यात्म धर्म या मज़हब अच्छा बुरा नहीं होता, ठीक है? इनकी स्थापना कुछ बहुत बड़े गहरे कारण थे, ठीक है, इस वजह से करी गई। इंसानियत ज़िंदा रहे और कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो कि आप जानो, ठीक है, खुद को जानो समझो। तो इस वजह से जितने भी ये मज़हब हैं, धर्म है, ठीक है, या आप अध्यात्म कह लीजिए, तो इनकी स्थापना हुई है, ठीक है, कि एक सही संतुलन बना रहे सोसाइटी में, ठीक है? बाकी आप किसी भी धर्म से हैं, बिलोंग करते हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं या किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी धर्म से हैं, तो जो हाइलाइटेड जो ग्रंथ हैं आपके, आप उनको पढ़िए, समझिए, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि यार धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी है, वो बात लिखी है, जो कि साइंटिफिक नहीं है, ठीक है, या उसमें लॉजिक नहीं है। तो अगर आपको लगता है कुछ धर्म ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक बात नहीं है, तो उन बातों को हटा दीजिए। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी जो धार्मिक किताब है वही बेकार है, उसका कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना, ठीक है? जैसे सनातन धर्म में जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम प्रचलित है वो है श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है? तो आप उसको पढ़िए, उसमें 18 चैप्टर है उसमें, ठीक है, 18 अध्याय हैं, तो आप उसको पूरा पढ़िए, अपने हिसाब से पढ़िए, ठीक है? कई संस्थाएं भगवत गीता देती हैं, तो आप किसी से भी लेके एक बार पढ़िए तो सही, आपकी समझ में क्या आता है। आप ये भी थोड़ा ना हम कह सकते हैं कि पूरी मतलब जो धर्म ग्रंथ वही बेकार है बिना पढ़े, ये भी तो गलत बात है ना कि किसी को जाना नहीं, ठीक से समझा नहीं, पूरा उसको परखा नहीं और पहले ही उसको बदनाम कर दिया, तो ये भी बात सही नहीं है, ठीक है?
जैसे कि एक चीज़ है जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता में जो कि कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण तो निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता निष्काम कर्म क्या होता है। इवन वो लोग जो कि खुद को धार्मिक कहते हैं या पंडित कहते हैं, ठीक है, आप उनसे भी पूछिए कि निष्काम कर्म क्या होता है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में जो कृष्ण है वो किस निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पूछिए क्या होता है, तो उन्हें ये भी नहीं पता होगा निष्काम कर्म क्या होता है। जैसे कि मैं आपको उसकी परिभाषा बताता हूँ। देखिए, कृष्ण निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आप मतलब काम भी नहीं, आप कर्म कह लीजिए, आप कोई भी कर्म कर रहे हो। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो आपको कोई कामना नहीं होनी चाहिए उस कर्म से। यानी कि आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार ये काम कर कर मुझे कुछ मिल जाएगा। मतलब कुछ मिलने की आपको कामना नहीं होनी चाहिए, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। जैसे कोई टीचर है, ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, ठीक है। इसलिए नहीं कि उसको पैसा मिलेगा, तो इसलिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई टीचर ऐसा है जो कि ये सोच रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा तभी मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो वो निष्काम कर्म नहीं है। निष्काम कर्म मतलब कि कोई एग्ज़ाम्पल मैं टीचर का ही दे रहा हूँ कि कोई टीचर है, उसे मतलब ही नहीं है कि मुझे पैसा मिले ना मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। मगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है, क्यों? जिससे कि बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, उनका भविष्य सुधर जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। यानी कि कोई कामना ना करना कि मैंने किसी के लिए कुछ किया तो बदले में वो भी मेरे को मिलने कुछ करे या मुझे बदले में कुछ दे, ठीक है। तो इस चीज़ की कामना ना रखना, बदले में कुछ मिलने की कामना ना रखना, इसको ही निष्काम कर्म कहते हैं, ठीक है। अब आप खुद ही बताइए यहाँ कितने लोग हैं जो कि निष्काम कर्म करते हैं, जबकि कृष्ण तो भगवद गीता में कहते हैं निष्काम कर्म करने के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। 1 डेढ़ घंटे की वीडियो है, आप उस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वीडियो, उसमें बहुत सुंदर चर्चा हुई है, ठीक है। बाकी उसमें अगर कुछ वैसी बात हो जो कि आपको ख़राब लगे, क्योंकि देखिए प्योरिटी तो कहीं नहीं होती है, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी बात हो सकती है उन्होंने बोली हो जो कि आपको ख़राब लगे, मगर उन बातों को आप हटाकर बाकी जो उसमें जो ऐसी बात है जो कि बहुत गहरी बात है, जो कि आपके जानने लायक बातें हैं, तो उनको आप ध्यान देना उन बातों पे, ठीक है। उनको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि उस जो वीडियो मैंने देखी उसके बारे में आपको बताना, और मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जाके देखें, पूरी देखें, कंप्लीट देखें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।